जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको श्री रामचरितमानस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। श्री रामचरितमानस का लंका कांड आजकल चल रहा है और लंका कांड में हम अब युद्ध की ओर अग्रसर हो गए हैं, श्री राम और रावण के युद्ध की ओर, जहां श्री रामचंद्र जी ने एक अंतिम प्रयास किया था रावण के पास अंगद को शांति दूत बनाकर, लेकिन रावण अंगद की एक भी बात को नहीं माना, न सुना। और अब श्री राम रावण युद्ध जो है वो शुरू हो रहा है। जुड़ जाइए, इंतजार कर रही हूं आपका। जुड़ेंगे तो मैं जल्दी से शुरू करती हूं। जुड़िएगा जुड़िएगा जुड़िएगा, इंतजार कर रही हूं। 2-4 मिनट लेट हो गई, घर के काम काज में फंस जाती हूँ और हो जाती हूँ लेट। फिर लगता है सब छुट्टियों छाटियों पे चले गए हैं, सब व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, शुरू तो करती हूँ। तो कल हमने श्री रामचरितमानस में जहां हम पहुंचे थे वो था कि अब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध की आज्ञा दे दी। सारे वानर अब हाथों में कोई पहाड़ लेके, कोई बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के, कोई बड़ी बड़ी चट्टानें लेके, कोई बड़े बड़े पत्थर लेके जो हैं युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। आचार्य चंद्र प्रकाश जी, जय श्री राम। आज आप सबसे पहले व्यूअर हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय काशी विश्वनाथ आपको। तो जब वानर दौड़े, वो सारे के सारे, कोई जिसके हाथ में जो आया, पत्थर आया पत्थर, चट्टान आई चट्टान, कोई वृक्ष उखाड़ा, वो किसी ने कोई छोटा पर्वत ही उठा दिया, वो राक्षसों के ऊपर प्रहार करने के लिए। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखो बन रन केरी डिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। अब लंका में भारी कोलाहल मच गया, लोग डर गए। हनुमान जी जब पहली दफा वहां उनकी एंट्री हुई थी, वो आए थे, जो उत्पात वो मचा के गए थे उससे ही अभी वो उबरे नहीं थे। और अब दूसरा वानर यानी कि अंगद, दो वानर। और यही नहीं, सुना है श्री रामचंद्र जी की सेना में ऐसे असंख्य बलशाली वानर है, तो लंका का क्या होने वाला है, सब ये सोच के डर रहे हैं। और इधर रावण का अहंकार है जो हटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। और रावण कहता है कि देखो इन मूर्ख वानरों को, जो राक्षसों से युद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। रावण का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, काल मंडरा रहा है, इसलिए अहंकार नहीं जाएगा। अश्विनी शर्मा जी, जय श्री राम। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही अट्टहास सब कीना, गृह बैठे आहार बदि दीना। अब रावण देखो अहंकारी है, तो क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे वानर जो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, ये सब काल ही की तो प्रेरणा से आ रहे हैं। अरे मेरे राक्षसों को, मेरी सेना को, और मेरी जो ये जनता है, जो मेरी आवाम है, इसके लिए घर बैठे भोजन ईश्वर ने भेज दिया है। रावण दंभ में ये कह रहा है, अट्टहास लगा रहा है। सुभट सकल चारि ही दिसु जाहु, धरी धरी भालू की से सब खाऊ, उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमी टिटिभ खब सूत उताना। और रावण क्या कहता है अपने राक्षसों से कि जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ, और भालू मिले भालू खाओ, आप रीछ खाओ, वानर खाओ, चबा जाओ इनको। और ये कथा क्योंकि भोलेनाथ जी माँ उमा को सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि उमा, रावण को ऐसा अभिमान था, ऐसा अभिमान, क्या उपमा देते हैं कि जैसे टिटहरी उल्टा लेटकर आकाश की ओर पैर करती है, मानो आसमान को अपने सिर पे धर लिया हो, तो ऐसा ही कुछ
रावण को अभिमान हो चुका है। राकेश कुमार जी, पविता जी, सुनीता भारद्वाज जी, जय श्री राम आपको। चले निसाचर आयुषि मागी, गही कर भिंडी पाल बरसागी, तोमर मुगदर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। कि आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम अस्त्र लेके कुभिंदी पाल, बर्छी, तोमर, प्रचंड जितने भी उनके पास फरसे हैं, शूल हैं, दो धारी तलवारें हैं, परिग है, पहाड़ों के टुकड़े हैं, जो भी राक्षसों को भी मिला वो लेके चल पड़े। अब श्री रामचंद्र जी के पास क्या था? वानर सेना थी, उनके पास इतना जो आयुध नहीं था, इतनी उनके पास तीर तलवारें वो चीजें नहीं थी, तो वो पहाड़ पत्थर वृक्ष उखाड़ रहे थे। लेकिन रावण अपने महल में रह रहा था, श्री राम जी तो वनवास में थे। बात अयोध्या की होती तो बहुत कुछ साथ होता, लेकिन वनवासी थे। अब साथ कौन है सेना में? वानर है, रीछ भालू हैं। तो उनके पास राजा सुग्रीव होने के नाते जो अस्त्र शस्त्र थे वो तो उनके पास थे ही, उसके अलावा उन्होंने पत्थर पहाड़ पेड़ उठाए। उसी तरह राक्षस सेना भी जो उनके पास आयुध था रावण के पास, वो तो उसको साथ लेके दौड़े, लेकिन साथ ही साथ वो भी थे तो मायावी, थे बलशाली, वो भी पत्थर पहाड़ वृक्ष उखाड़ के दौड़ रहे हैं। नाना युद्ध सरचाप धरचात धान बलबीर, कोट कंगूरन ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए वो वानर वो लंका के जो कंगूरे होते हैं, ऊपर जो किला है लंका का, जो अभेद्य किला माना जाता था, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। और दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं कि देखने में तो भयंकर थे, काले थे, विशाल थे, ऊंचे कंगूरे थे, तो उसके पे जैसे मान लो आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। इस तरह से रावण की वो मायावी राक्षसी सेना दूर से प्रतीत हो रही थी। कोट कंगूरन ही सो ही कैसे, मेरू के श्रृंगनी जनु घन बैसे, बाजे डोल निशान जुझाऊ, सुनी धुनी हुई भटन ही मन जाऊ। कि ढोल बज रहे हैं, रणभेरियां बज रही हैं, और साथ में वो राक्षस ऐसे बादलों की तरह मंडरा रहे हैं किलों की ऊंची ऊंची दीवारों पर, कंगूरों पर। और ध्वनि सुनकर योद्धाओं के लड़ने का मन में चाव होता है। वैसे ही जैसे अब मैं हिमाचल में रहती हूँ, तो अगर हम कोई हिमाचली नाटी लगा दें तो सब नृत्य करने लग जाते हैं, और कोई पाश्चात्य संगीत का प्रेमी है, कोई डिस्को वगैरह लगा दे तो वहां थिरकने लगता है। तो वैसे ही युद्ध में बजने वाली रणभेरियां होती हैं, उसके युद्ध के अपने अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। जब वो बजते हैं तो जो सैनिक होते हैं उनके मन में युद्ध के प्रति और ज्यादा लालसा जागती है, और वो और ज्यादा मन से भर जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं, प्रेरणा से भर जाते हैं। बाजही फेरी न फेरी अपारा, सुनी कादर उर जाही दरारा, देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित रणभेरियां बज रही हैं, ऐसी रणभेरियां कि जिनको सुनकर कायरों के तो दिल ही दहल जाएं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर भालू देखे। किन्होंने? रावण की राक्षसी सेना ने। धावही गनही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गरी भाटा, कटकटाही कोटिन भट गरजही, दसन ओठ काटही अति दर्जही। कि रीछ भानर दौड़ते हैं, और वो उन घाटियों से दौड़ रहे हैं, पर्वतों से दौड़ रहे हैं, पहाड़ों से दौड़ रहे हैं, और वो उन पहाड़ों को फोड़ के बड़ी आसानी से रास्ता बना रहे हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते हैं और एक दूसरे के ऊपर झपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। इधर रावण की इत रावण उत राम दोहाई, इधर रावण की जयकार कर रहे हैं उसकी सेना, उधर श्री राम की जयकारा कर रहे हैं वानर सेना। जयति जयति जय परी लड़ाई, जय जय घोष की ध्वनि से युद्ध का आरंभ हो गया। श्री राम और रावण के युद्ध का आरंभ हो गया। श्री राम और रावण का जो युद्ध का प्रसंग है, इसको सुनिएगा जरूर। राजू राजपूत जी, सुरेश माथुर जी, डिम्पल कौशल जी, जगदीश पाली जी, जय श्री राम। क्योंकि अक्सर हम श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध है, ये कोई बोरिंग प्रसंग नहीं है। इस युद्ध में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि रावण किन किन स्थितियों से
गुजरता है, श्री राम किन किन स्थितियों से गुजरते हैं, कैसे कैसे उन्होंने युद्ध को अंतिम रूप दिया है, किस तरह से श्री राम धर्म के साथ चले, धर्म की विजय हुई, किस तरह से मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण को कितनी हताशाएं हुई, किस किस तरह के उन्होंने प्रपंच किए, किस किस तरह की उनकी शक्तियां थी, किस किस तरह की देवियों का वो जो है पूजा करते थे, उपासना करते थे, किस किस तरह की शक्तियों से वो भरे हुए थे। ये सब अगर हम इस प्रसंग में सुनते हैं, हमें अपने जीवन में भी जो जीवन के युद्ध हैं उस युद्ध में लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। अब कहते हैं, धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालूगढ़ पर डारही, झपटही चरण गही पटकी, मही भजी चरत बहु पचारही, अति तरल तरुण प्रताप तरपही, तमिक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिर जह जह राम जसु गावन भये। प्रचंड वानर भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर, चट्टाने लेकर, पेड़ लेकर उनके ऊपर, असुरों के ऊपर फेंक रहे हैं, और उधर असुर भी तरह तरह के नाना प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र, पहाड़, पेड़, पर्वत, दुधारी तलवारें, जाने उनके पास क्या क्या था, वो सब उसके साथ आपस में लड़ रहे हैं। वानर भालू बड़ी फुर्ती से किलों की ऊंची ऊंची दीवारों पे चढ़ रहे हैं। अब देखिए, भालू भी कितने ऊंचे ऊंचे वृक्षों पे चढ़ जाता है। अगर भालू अगर कहीं जंगल में फंस जाएं, भालू दिखे और हम ये सोच लें कि हम वृक्ष पे चढ़ जाएं तो भालू से बच जाएंगे, तो ये कभी सोचिएगा मत। भालू वृक्ष पे चढ़ने पे बहुत निपुण होता है। भालू को शहद बहुत पसंद है। मधुमक्खियां जो बहुत ऊंचे ऊंचे छत्ते बनाती है, वहां जाके भालू पहुंचता है और उस छत्ते से शहद खा के निकाल जाता है। और वानर की तो बात थी क्या, वो तो सब जानते हैं। वानर कहीं भी उछल जाता है, चढ़ जाता है, कूद जाता है, फांद जाता है। तो रावण की हुआ करे दीवारें ऊंची, रावण की हुआ करे ऊंचा किला, अभेद्य किला। वानर और भालुओं के लिए वो अभेद्य नहीं है, वो तो उछल उछल के पहुंच रहे हैं कंगूरों पे, जहां से रावण के असुर अस्त्र शस्त्र दूर से फेंक रहे हैं। राकेश कश्यप जी, शुभी बोरा जी, गोपाल दास महाजन जी, जय श्री राम आप सबको। राजू राजपूत, कैसे हैं आप? अब राम प्रताप, अब एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरी धरनी अब आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वो वानर ऊपर पहुंच रहे हैं, जहां राक्षस असुर सैनिक ऊपर हैं वहां पहुंच रहे हैं, एक एक को पकड़ के वो नीचे जमीन पे पटक रहे हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जू था, मर्दही निशिचर सुभट बरु था, चढ़े दुर्ग पुनि जह तव वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम के प्रताप से सारे वानर भालू राक्षसों के उसकी सेना पे टूट पड़े हैं। कोई ऊपर से उनको नीचे फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर चट्टाने फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। श्री राम के प्रताप से उनके अंदर भारी जो कहते हैं एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा पुंज है, शक्ति है, विश्वास है। चले निशिचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई, हाहाकार भयु पुर भारी, रोभी बालुक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड, जब वानरों की सेना राक्षसों के झुंड पे प्रहार करती है तो वो ऐसे इधर उधर भागती है जैसे हवा के आने पे बादल आसमान में इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में हाहाकार मच गया है। जो सैनिकों की बीवियां हैं राक्षसनियां रो रही हैं, बच्चे क्रंदन कर रहे हैं, रावण को गालियां निकाल रहे हैं कि इस रावण को अकल नहीं है कि एक अकेला वानर जब आया था लंका दहन करके चला गया, उसके पुत्र को मृत्यु देके चला गया, अशोक वाटिका उजाड़ के चला गया और वहां से उछलकर दोबारा समुद्र लांघ के चला गया। ऐसे असंख्य वानर श्री राम की सेना में। और कहते हैं कि जब हनुमान जी वापस लौटे थे माता सीता का पता लगा के, और वो जिस तरह से गरजे थे, तो जो राक्षसनियों की स्त्रियों के गर्भ थे वो भी डर के मारे गर्भ भी गिर गए थे। तो वो तो पहले से ही डरती थी।
हनुमान जी से, और अब अंगद से भी डरने लगी। अंगद का पांव नहीं हिला पाया, बाकी योद्धा तो छोड़िए, इंद्रजीत, मेघनाद, अंगद के चरण को सुई मात्र नहीं हिला पाया। रावण हवा की तरह पतली परत जिसकी हो उतना नहीं हिला पाया। तो क्यों ना डरे राक्षसनियां, क्यों ना डरे आवाम, क्यों ना डरे बच्चे, क्यों ना डरे बूढ़े। रावण को गालियां मिल रही हैं कि नहीं सुन रहा तो नहीं सुन रहा, सब मिली देही राव नहीं गारी, सब गालियां दे रहे हैं। राज करत यही मृत्यु हंकारी, कि राज्य कैसा राज्य कर रहा है, इसने हम सबकी मृत्यु बुला ली। एक नारी के लोभ में, अपने अभिमान के लोभ में इसने हम सबकी मृत्यु बुला ली। निज दल बिचल सुनी तही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना अपने कानों से सुना, आवाम का अपने कानों से सुना, बहुत क्रोधित हुआ रावण। नरेंद्र नेगी जी, पुष्पराज भाई जी नमस्ते, चंद्र वर्मा जी नमस्ते, आज भाई साहब को भी वक्त लगा। योगेश शर्मा जी जय श्री राम। आप सबको एक बार फिर बता देती हूँ, श्री रामचरितमानस के लंका कांड में पहुंच गए हैं, और आज जो प्रसंग चला है, आज श्री राम और रावण का युद्ध शुरू हो गया है। अब जब रावण के सैनिक डर रहे हैं वानरों से, भालुओं से, और रावण को गालियां दे रहे हैं। रावण तो मायावी था, वो किसी भी रूप में कहीं भी पहुंच जाता, कौन क्या कह रहा है वो कहीं भी सुन लेता। तो जब उसने देखा कि उसकी आवाम, उसकी सैनिक उसको गालियां दे रहे हैं, डर रहे हैं, क्रोधित हुआ और कहता है, जो रन विमुख सुनात में काना, सो में हतप कराल कृपाना, कि जो भी इस रण से भागा, जो रण से भाग के आया, उसको मैं अपनी दूधारी तलवार से खत्म कर दूंगा। सर्वसु खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बलप प्राणा, कि मेरा नमक खाते हैं, मेरी रोटियां तोड़ते हैं, और आज जब युद्ध की बारी आई है तो युद्ध क्षेत्र से भाग रहे, मैं एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो युद्ध करो और वापिस आते हैं तो मैं वध कर दूंगा। रावण ने ऐसे डराया अपने सैनिकों को। योगेश शर्मा जी, मनीष जी, चंद्र वर्मा जी जय श्री राम। फिर कहता है, उग्र वचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने, सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। और जब सैनिकों ने रावण को क्रोधित हुए सुना, देखा, डर गए, और फिर उन्होंने अपने जीवन का मोह त्याग ही दिया कि मरण निश्चित है, या तो श्री राम के हाथों, इन वानरवाल भालुओं के हाथों मृत्यु होगी, या फिर रावण के हाथों मृत्यु होगी। तो फिर क्या भागना रण क्षेत्र से, वीरों की भांति मर जाएं, मृत्यु ही तो मिलनी है। तो वो मृत्यु के लिए तैयार हो गए हैं। आज मेरा ना ये स्टैंड टूट गया और मैंने बड़ी मुश्किल से इसको खड़ा कर रखा है। स्टैंड खरीदना पड़ेगा, और छोटा सा स्टैंड है। कपिल जी, माधुरी मिश्रा जी जय श्री राम आपको। बहु आयुध थर सुभट सब भिरे पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिग त्रिशूल ही मारी। अब क्या हुआ, जब रावण ने डरा दिया अपनी सेना को, अपने सैनिकों को, अपने राक्षसों को, अब राक्षसों ने तो मन में विचार कर लिया कि मृत्यु निश्चित है, या तो श्री राम के हाथों मरेंगे वानर भालुओं के, या तो रावण के हाथों। तो चलो युद्ध से क्या भागना, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जब कोई सिर पे कफन बांध लेता है, जब कोई इस बात की तैयारी कर लेता है कि या तो इस आर या तो उस पार, फिर उसके अंदर की सारी क्षमताएं जाग जाती हैं। सारी क्षमताएं जाग गई असुरों की, और वो वानर भालुओं की सेना पे इतने बुरे तरीके से टूटे कि वानर और भालू डर गए। क्योंकि पहले रावण की सेना डर रही थी वानर भालुओं से, जब वो उछल कूद मचा रहे थे, पत्थर पहाड़ फेंक रहे थे। तो अब क्योंकि रावण की सेना ने जीवन का मोह छोड़ दिया, तो अंतः शक्ति जागृत हो गई और वानर भालू अब डरने लगे। तो युद्ध में ऐसी स्थिति होती है, कभी एक का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का पलड़ा भारी होता है। पहले वानर भालुओं का पलड़ा भारी हो रहा था, रावण से डर गए।
अब जब मृत्यु का भय छोड़ दिया तो अब रावण की सेना का पलड़ा भारी हो गया। वानर भालू डर गए। निज दल बिकल सुना हनुमाना। फिर जब वो डरे तो क्या करते हैं? भय आतुर कपि भागने लागे, जदपि उमा जिते ही आगे, को कह कह कहंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। अब जब वो डरने लगे रावण के राक्षसों से, रावण की सेना से, रावण के सैनिकों से, जिनके पास भाले, त्रिशूल, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बहुत कुछ था, और सबसे बड़ी बात मृत्यु का मोह, जीवन का मोह छोड़ दिया, मृत्यु को अपने सिर पे कफन की तरह बांध लिया। अब उनको डर ही नहीं कि मरना है या मारना है। उधर वो भागने लगे, त्राही त्राही करने लगे वानर भालू, और सब आपस में पूछते हैं कहाँ है अंगद, कहाँ है हनुमान, कहाँ है नल, कहाँ है नीर, कहाँ है जामवत। डर रहे हैं वानर, डर रहे हैं भालू। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ तह करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। अब हनुमान जी ने देखा कि उनका सारा का सारा दल विकल हो रहा है, डर रहा है, तो अब उनका ध्यान पश्चिम द्वार की तरफ जाता है। जो पश्चिम द्वार उनसे टूट नहीं रहा था। क्यों? 4 दिशाओं, 4 द्वार थे जहां से रावण की सेना तैनात थी, और पश्चिम द्वार पे मेघनाथ डटा हुआ था। तो मेघनाथ तो इंद्रजीत था, देवता भी भयभीत होते थे मेघनाथ से। मेघनाद यानी कि मेघों की तरह जो नाद करे, बादलों की तरह जो गर्जना करे। कहते हैं कि जब रावण के इस पुत्र का जब जन्म हुआ था तो वो रोया नहीं था, रोने की जगह बादलों की तरह गर्जना की थी उसकी रुलाई में, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा था। जन्म से ही परम वीर शक्तिशाली था, अद्वितीय शक्तियां उसने हासिल कर रखी थी। रावण की तरह महाबलशाली, महामायावी और मां दुर्गा का उपासक देवता भी थर थर कांपते थे मेघनाद से। पश्चिम द्वार टूटे नहीं टूट रहा था। हनुमान जी का ध्यान अब मेघनाद की ओर जाता है। पवन तने मन भा अति क्रोधा, गर्जों प्रबल काल समझोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ कहूं धावा। अब पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी को बहुत क्रोध आया मेघनाथ पे। कटकटाए, गरजाए काल के समान, कूदे लंका के किले पे आ गए और पहाड़ लेके जे दौड़े मेघनाथ की ओर। सुनिएगा ये प्रसंग सुन के कि अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए श्री रामचंद्र जी भी लड़े। उन्होंने बहुत सारी अधर्म की जितनी भी पताकाएं थी उनको नीचे गिराया। तो जीवन में कभी ये हो कि अधर्म आपके ऊपर भारी पड़ रहा हो तो याद कीजिएगा श्री रामचंद्र जी को, सदैव ऐसे ना बने रहिएगा। अपने हक के लिए अधर्म से लड़ना होगा। तो अधर्म से लड़ने के लिए अगर जो आप लड़ाई करेंगे उसे अधर्म नहीं कहते, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई प्राण घातक हमला कर रहा है, उसके बचाव के लिए, आत्मरक्षा के बचाव के लिए अगर आप सामने वाले व्यक्ति को मार देते हैं तो उसको वध नहीं कहते, वह आत्मरक्षा के लिए उठाया हुआ कदम होता है। तो जीवन में अपनी आत्मरक्षा करना आनी चाहिए। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना आना चाहिए, और अपनी नारी के लिए, उसके सम्मान के लिए युद्ध भी करना पड़े तो ये हम श्री रामचंद्र जी से सीख सकते हैं। हाथ पकड़ के डर के नहीं बैठना है। हमारे अंदर शक्ति होती है, हम उसके आश्रय पे चलेंगे, धर्म के आश्रय पे चलेंगे। याद रखना, अधर्म, झूठ, कपट और जितने भी लोग साजिशें करते हैं वो लोग हमेशा कमजोर होते हैं। जो सत्य है, जो ईमानदार है, जो धर्म पे चलता है, उसके अंदर अनगिनत शक्तियां होती हैं। बस उनको जागृत करना होता है, जैसे कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां दिलाई थी, याद दिलाई थी। मेहर वर्मा जी, रोहित कौशिक जी, विनोद शर्मा जी, जय श्री राम। अब भंजे रथ सारथी निपाता, ताही हृदय मोहमार सिलाता, दूसरे सूत बिकल जे जाना, चंदन घाली तुरंत गृहाना। अब हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया था। दे मेघनाथ का रथ तोड़ डाला,
सारथी को मार गिराया। मेघनाद की छाती पे देख लात मारी और दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। जरा सोचिए, हनुमान जी की लात जिसने खाई हो और मूर्छित हो गया मेघनाद, विचलित हो गया मेघनाद, लेकिन इससे मेघनाद की शक्ति का भी पता चलता है कि हनुमान की लात खाकर विचलित हुआ लेकिन जिंदा रहा, तो मेघनाद भी कोई कम शक्तिशाली नहीं था। तो मेघनाद को जब एक सारथी को तो हनुमान जी ने मार दिया। अब जैसे हम भी कहीं दूर की ड्राइविंग पे जाते हैं तो ये रहता है कि ड्राइवर 2 होने चाहिए, एक चलाएगा फिर दूसरा आराम करेगा, दूसरा चलाएगा तो पहले वाला आराम करेगा। तो सारथी भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। अब युद्ध चला है, सारथी का भी तो वध हो सकता है, सारथी के साथ भी तो अनहोनी हो सकती है। तो हनुमान जी एक सारथी को मार चुके थे। तो दूसरा सारथी जब देखा कि मेघनाद मूर्छित हो गए, विचलित हो गए, वो रथ में डाल के युद्ध क्षेत्र से उस रथ को ले गए और मेघनाद को ले जाता है वो घर। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयु अकेल, रन बांकुरा बाली सुत तर की चढ़ू कपिखेल। अब इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी अकेले रह गए किले के ऊपर, तो वो दौड़े वानर की तरह उछले और ऊपर पहुंच गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरि उरंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करही कौशलाधीश दुहाई। अब युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर यानी कि हनुमान और अंगद क्रोधित हो गए। श्री राम जी की जयकारा करके शत्रुओं पर जो सेना है, असुरों की सेना, उस पर टूट पड़ते हैं। कलश सहित गई भवन उड़ावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने महल का कलश तोड़ डाला अंगद और हनुमान ने। यह देखकर रावण डर गया। रावण तो डरा ही डरा। सारी राजमहल के जितने भी वहां पे मंत्री, सभासद, स्त्रियां, नौकर चाकर, सैनिक, पहरेदार और आसपास की जितनी भी लोग थी, वो छाती पीटने लगे कि पहले एक वानर था, अब 2 इन्होंने कहर ढाल दिया है। कपिलीला करी तिनहि डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुस्त सुना वहीं, पुनि कह कही कंचन के खंबा, कन्ही करी उत्पात आरंभा। अब वानर लीला करके दोनों को डराते हैं, सबको डराते हैं, श्री रामचंद्र जी की जयकारा लगाते हैं। जो लंका के सोने के खंबे होते हैं उन्हें झड़ाझड़ झाड़ते हैं, लंका हिल जाती है और इतना उत्पात मचाते हैं। रावण जी की जो रावण है उसको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी की उसको गाथाएं सुनाने लगते हैं, उनकी जयकारा सुनाने लगते हैं, उनके किए हुए अपरम बलशाली कार्य उनको सुनाने लगते हैं। जो जो श्री रामचंद्र जी ने आज तक कृत्य किए थे उनको सुनाने लगते हैं। रावण डर रहा है। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी, काहू लात चपेट ही के हु, भजु न राम ही सो फल हे हु। वे गरज कर शत्रुओं की सेना के बीच में दौड़ पड़ते हैं। कोई भालू, कोई वानर को लात मार रहा, कोई घूंसे मार रहा, कोई पहाड़ फेंक रहा, कोई वृक्ष फेंक रहा, कोई पत्थर फेंक रहा। श्री रामचंद्र जी की जयकारा लगा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का, उनके चरणों का ध्यान अपने मन में रख के असीम शक्ति लेके टूट पड़े हैं। किस पे? रावण के सैनिकों पे, और कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध जाएगा, धर्म के विरुद्ध जाएगा, अधर्म के रास्ते पे चलेगा, उसका यही हश्र होगा। धनदेव शर्मा जी, राजपूत रूपेश्वर जी, डीएन शर्मा जी, जय श्री राम। राजपूत रूपेश्वर जी, बहुत दिनों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? एक सो मर्द ही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे पर ही ते जनू फूटे दधि कुंड। कि एक दूसरे को ऐसे मसल रहे हैं वो वानर, उनको असुरों को उनके सिर पकड़ पकड़ के ऐसे फुटा रहे हैं जैसे दहियों के कुंड फूट रहे हैं। महामुखिया जे पावही,
ते पद गही प्रभु पास चला वहीं, कही विभूषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। कि जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ प्रभु के पास फेंक देते हैं, और विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं, और श्री रामचंद्र जी उनका राम नाम सत्य करके उन्हें अपना धाम भी दे रहे हैं। कि जो बड़े बड़े मुखिया हैं, सेनापति हैं, उनको उठा उठा के पटक पटक के वो श्री रामचंद्र जी के पास फेंक रहे हैं, और वहां विभीषण जी खड़े हैं। विभीषण जी देख रहे हैं, अच्छा ये फलाना श्री रामचंद्र जी ये फलाना है, अच्छा फलाना, दे मार के और दे श्री राम के धाम। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाजत जोगी, उमा राम मुदित करुणाकर, बैर भाव सुमिरित मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले भी, गौओं का मांस खाने वाले, और निर्दोष लोगों का, ऋषियों का, मुनियों का मांस खाने वाले भी श्री रामचंद्र जी के हाथों परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। उमा राम मृदुजित करुणाकर, बैर भाव सुमिरित मोहि निश्चर। तो शंकर भगवान उमा जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी बड़े कोमल हृदय और करुणा के खान हैं, और कहते हैं कि राक्षस वैर भाव से ही सही मुझे स्मरण तो करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने क्यों उनको परम गति दी? कि भले ही वो वैर भाव से, लेकिन मुझे स्मरण तो कर रहे हैं। तो मित्रता भाव से अगर श्री रामचंद्र जी को स्मरण करेंगे तो क्या ही कहने। देहि परम गति सुजिया जानी, अस कृपाल को कहू भवानी, अस प्रभु सुनी न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। और ऐसा हृदय में जानकर वो उनको मोक्ष दे रहे हैं। भवानी कहो कि ऐसे कृपालु और कौन हैं? तो प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर भजन नहीं करते, वो मंद बुद्धि नहीं, विद्याहीन नहीं, बुद्धिहीन नहीं, तो और क्या है। अंगद अरु अनुमत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग कह अवदेशा, लंका दो कपि सोहि कैसे, मथि सिंधु दुई मंदर जैसे। कि श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, और दोनों वानर ऐसा विध्वंस मचाते हैं जैसे कि मंदराचल पर्वत के साथ समुद्र को मंथा था। भुजबल रिपुदल दल मली, देहि दिवस कर अंत कूदे, जुगल विगत श्रम आए जहां भगवंत। तो भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर अंगद और हनुमान जी अब उछल उछल कर, अब शाम का वक्त हो रहा है, थकान भी हो रही है। तो दिन के जैसे सूर्यास्त होता है, युद्ध का नियम है, उसके बाद युद्ध की उस दिन के लिए युद्ध रुक जाता है। तो वो श्रम थकावट रहित होकर वहां जाते, उनको कोई थकावट नहीं है इतना श्रम करने के बाद भी। और फिर अंगद और हनुमान जी वहां पहुंचते हैं जहां पर श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। तो आज का ये प्रसंग मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ, और बने रहिएगा इसी तरह से, अपना स्नेह देते रहिएगा। आजकल छुट्टियां भी चली हैं, आशा करती हूँ आप सब छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे। और जो ये लंका कांड है, रामायण में इसे श्री रामचरितमानस में जिसे लंका कांड कहा गया है, अगर रामायण हम पढ़ते हैं वाल्मीकि जी का, तो उसमें इसे युद्ध कांड का नाम दिया गया है। तो लंका कांड में श्री राम और रावण के युद्ध का विवरण है। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। जैसे आज हमने इसमें देखा कि मेघनाथ को लात मारी थी हनुमान जी ने युद्ध के दौरान, उनका रथ तोड़ दिया था, उनके सारथी की का वध कर दिया था, और मेघनाथ मूर्छित हुए थे। तो उनका दूसरा सारथी उन्हें वहां से रथ को दौड़ाकर लंका ले गया था। तो इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। श्री राम जी हम सब पे कृपा करें। जय श्री राम। शुभ रात्रि।